वेलकम व्यूअर्स, वन लैब्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ हम हाजिर हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि पेशेंट का टेस्ट रिज़ल्ट कैसे ऐड करते हैं। आपकी लैब पर कोई पेशेंट आया अपना टेस्ट करवाने के लिए, आपने उसका सैंपल कलेक्ट किया, उसका टेस्ट रिज़ल्ट ऐड करना तो कैसे करेंगे। जब लैब टेक्नीशियन लॉगिन करेगा तो उसके सामने ये वाले टैब शो होंगे जिस पर उसे एडमिन ने एक्सेस दी हुई है। वो पेंडिंग परफॉर्म टेस्ट पर क्लिक करेगा तो डिफरेंट लिस्टिंग उसके सामने शो हो जाएगी। ऑल टेस्ट रिजल्ट्स की, पेंडिंग परफॉर्म जो अभी तक लैब टेक्नीशियन ने परफॉर्म नहीं किए, पेंडिंग अप्रूवल जो अभी तक पैथोलॉजिस्ट ने अप्रूव नहीं किए, अप्रूव जो पैथोलॉजिस्ट अप्रूव कर चुका है। लैब टेक्नीशियन सर्च बाय पर क्लिक करेगा, टीआर आईडी से, टेस्ट रिजल्ट आईडी से, टीआर नंबर से भी वो सर्च कर सकता है पेशेंट को जिसका वो रिजल्ट ऐड करना चाहता है। मैं टीआर आईडी से सर्च कर लेती हूँ 1030। ये मैं सर्च कर रही हूँ, ये आपके सामने शो हो जाएगा एक पेशेंट जिसका आपने रिजल्ट ऐड करना है। इसने मल्टीपल टेस्ट करवाए हुए हैं, शुगर का टेस्ट करवाया हुआ है, एलएफटी का करवाया हुआ है और सीबीसी का करवाया हुआ है। तो लैब टेक्नीशियन इसको ओपन करेगा तो उसके सामने पेशेंट का सारा डाटा लोड हो जाएगा और उस पेशेंट ने कितने टेस्ट करवाए हैं, सिंगल टेस्ट करवाया है, मल्टीपल टेस्ट करवाए हैं, यहाँ पे शो हो जाएगा। इसने सीबीसी का करवाया है, ये सीबीसी पर है तो जस्ट सीबीसी के पैरामीटर शो हो रहे हैं। अगर एलएफटी पे क्लिक करेंगे तो जस्ट एलएफटी के पैरामीटर शो होंगे और अगर शुगर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शुगर का रिजल्ट ऐड कर सकते हैं। हम फर्स्ट सीबीसी पे जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपके पेशेंट की वैल्यू है वो आप यहाँ रिजल्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 13 से 17 नॉर्मल रेंज है, तो मेरे पास पेशेंट की जो रिजल्ट की वैल्यू है वो 18 है। तो मैं ये टाइप कर दिया। यहाँ पे देखें ये एक्सीड कर गई है नॉर्मल वैल्यू से, तो ये अब नॉर्मल पर भी ऑटोमेटिकली मार्क हो गया और प्रिंट ऑन रिपोर्ट पर भी ऑटोमेटिकली मार्क हो गया। इस तरह जो भी आपके पेशेंट की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर रिजल्ट में एंटर कर लेंगे। लैब टेक्नीशियन जितने भी पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड करेगा और अगर उसे लगता है कि कोई और पैरामीटर उसने ऐड करना है तो वो यहाँ पर ऐड कस्टम पैरामीटर करके यहाँ पर पैरामीटर भी ऐड कर सकता है। वैसे तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तमाम पैरामीटर्स ऐड हैं, लेकिन वो अगर कोई पैरामीटर ऐड करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब यहाँ पर मैं WBC का रिज़ल्ट एंटर कर रही हूँ। इसका रिज़ल्ट मैंने 11 एंटर किया है। तो आप देखें ये विद इन नॉर्मल रेंज है, तो जस्ट प्रिंट ऑन रिपोर्ट पर मार्क हुआ है, अब नॉर्मल पर मार्क नहीं हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी पैरामीटर का रिजल्ट एंटर किया है लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रिंट ऑन रिपोर्ट पर शो ना हो तो आप यहाँ पर इसको अनचेक ही रहने देंगे। अगर ये चेक हो जाता है ऑटोमेटिकली तो आप इसको अनचेक कर देंगे। ये तमाम आप सेव एंटर करने के बाद डाटा यहाँ से इसको सेव कर देंगे तो आपके पेशेंट का जो रिजल्ट है वो सेव हो जाएगा। अब हम एलएफटी पे जाते हैं तो जस्ट एलएफटी के ही पैरामीटर शो होंगे जिसका हम रिजल्ट ऐड करेंगे। अगर फिगर्स में रिजल्ट होगा तो ये वाली फील्ड जो है वो अनेबल होगी और अगर वर्ड्स में होगा तो ये वाली फील्ड अनेबल होगी। जैसे इसमें फिगर्स में है तो ये वाली फील्ड जो है वो अनेबल है और वर्ड्स वाली डिसेबल है। इसमें वर्ड्स में है तो ये वाली फील्ड जो है वो अनेबल है और ये डिसेबल है। यहाँ पर आप वर्ड्स में कोई भी रिजल्ट लिख सकते हैं जो इससे रिलेटेड आपके पेशेंट का रिजल्ट होगा। यहाँ पर आप वो टाइप करके इसको सेव करवा देंगे। आप ओवरऑल रिजल्ट जो है वो नोट्स और कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। आप पेशेंट की व्यू टेस्ट हिस्ट्री करके पेशेंट की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। जो उसने लास्ट टेस्ट परफॉर्म करवाए हैं उसमें उसका रिजल्ट क्या था, लैब टेक्नीशियन ये देख सकता है। व्यू क्रिटिकल हिस्ट्री का भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये शुगर का टेस्ट आपने किया है, इसकी आपने यहाँ पर रिजल्ट एंटर करना है। पेशेंट का रिजल्ट 1001 आ जाता है। आप यहाँ पर सेव करेंगे इसे तो ये आपसे पूछेगा कि वाकई ही क्या इतनी क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट की, प्रोसीड कर देंगे तो वो डॉक्टर का नेम जिसने उस पेशेंट को रेफ़र किया था उससे आप कांटेक्ट करेंगे, उसके कमेंट लेंगे कि एक पेशेंट इतने क्रिटिकल था या फिर इस टेस्ट को दोबारा रीपरफॉर्म किया जाए। तो यहाँ पर लिखकर आप सेव कर लेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक डॉक्टर का नेम लिख देती हूँ, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पर डॉक्टर का कमेंट लिख देती हूँ। इसको यहाँ सेव कर देंगे तो ये देखें यहाँ व्यू क्रिटिकल हिस्ट्री में ये सारा शो हो रहा है। यहाँ पर आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें।
अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन है वहाँ पर उसको अप्रूव्ड की ऑप्शन नहीं आ रही, क्योंकि आपके जितने भी टेस्ट आपने परफॉर्म किए हैं उसको पैथोलॉजिस्ट अप्रूव करेगा। यहाँ पर हमें आपको पैथोलॉजिस्ट के लॉगिन से लॉगिन होकर दिखा देती हूँ कि पैथोलॉजिस्ट इसको अप्रूव करेगा। ये पैथोलॉजिस्ट की स्क्रीन से लॉगिन करने के बाद यहाँ टेस्ट रिजल्ट में जाकर जो पेंडिंग अप्रूवल है उसको क्लिक करेंगे। ऐसे ही TRID से दोबारा सर्च करके यहाँ पर मेरे पास ऊपर ही फर्स्ट पे आ रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, जिसका लैब टेक्नीशियन ने रिजल्ट एंटर किया है। अगर तो इसके जो पैरामीटर्स की वैल्यू है वो ठीक है तो आप इसको अप्रूव कर देंगे, पैथोलॉजिस्ट को अप्रूव कर देगा। और अगर इसकी वैल्यूज जो हैं वो रॉन्ग है तो आप इसको रीपरफॉर्म करने का बोल देंगे। तो आप यहाँ से इसको अप्रूव कर देते हैं पैथोलॉजिस्ट। टेस्ट अप्रूव हो गया। ऐसे ही शुगर का टेस्ट चेक कर लेते हैं, उसको भी हम ऐसे ही अप्रूव कर देते हैं। आप पेशेंट को SMS भी सेंड कर सकते हैं जिसमें रिपोर्ट का लिंक होगा, जिससे वो QR के थ्रू भी स्कैन करके रिपोर्ट ले सकता है, और फिजिकल कॉपी लेना चाहता है तो वो लैब से भी आके कलेक्ट कर सकता है। SMS करने के लिए अगर आपने पैकेज परचेज किया हुआ है SMS का तो आप पेशेंट को SMS सेंड कर सकते हैं। प्रिंट सिंगल रिजल्ट भी कर सकते हैं कि अगर जस्ट एक रिजल्ट का पेशेंट लेना चाहता है रिपोर्ट तो आप प्रिंट सिंगल रिजल्ट करके पेशेंट को देंगे, और अगर वो मल्टीपल टेस्ट की रिपोर्ट लेना चाहता है तो आप इस पर क्लिक करके मल्टी प्रिंट भी ले सकते हैं, जो एक ही रिजल्ट रिपोर्ट पर शो हो जाएगा रिजल्ट। मैं मल्टी प्रिंट किया है तो ये देखिए मल्टीपल टेस्ट की जो है वो रिपोर्ट एक ही आपके उस पर प्रिंट हो गई है। अगर टॉगल हेडर करेंगे तो जस्ट जो हेडर है वो गायब हो जाएगा, और अगर टॉगल फुटर करेंगे तो जो फुटर में आ रहा है एरिया वो सब चला जाएगा। कि टॉगल हेडर टॉगल फुटर को ऑन करती हूँ, यहाँ से आप प्रिंट करके रिपोर्ट दे सकते हैं। ये QR कोड आ रहा है, पेशेंट इसको मोबाइल के थ्रू स्कैन करके अपनी रिपोर्ट देख सकता है। और जो अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे एयरपोर्ट पे कोविड के डेज में वो पेशेंट की रिपोर्ट देखना चाहती हैं तो वो भी QR कोड के थ्रू स्कैन करके पेशेंट की रिपोर्ट देख सकती हैं। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वेबसाइट पे लिंक कर सकते हैं, हमें वेबसाइट का लिंक आपके सामने दिया गया है, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल है sales@txtsol.com, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर ये दिया गया है +92 321 340 4554। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, +92 321 340 4554। Thank you so much.